दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसमें मुझे लगता है कि कुछ वैल्यू इन्वेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग हो सकती है। इस कंपनी के बारे में जब मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि इस कंपनी के बारे में लोग कम जानते हैं, क्योंकि देखिए B2B सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियों को लोग कम ही जानते हैं। लेकिन यहां पर इंडस्ट्री आउटलुक और ओवरऑल जो सिनेरियो है वो यहाँ पे इस कंपनी को एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग के रूप में प्रेजेंट करता है। दोस्तों इस वीडियो से किसी भी तरह से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी भी तरह से कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है। जो भी एक्शन आपको लेना है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही करेंगे। बाकी इस वीडियो में मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊंगा कि ये कंपनी क्या है, क्या करती है, और बाकी आपको डिसीजन के लिए मैं प्रेरित नहीं कर रहा हूं। जो पॉपुलर स्टॉक होते हैं ना, तो वो सभी के पोर्टफोलियो में होते हैं, लेकिन जो पॉपुलर स्टॉक होते हैं वो ज़्यादा पैसा ऐसा देखा गया है कि बना करके आपको नहीं देते हैं। लेकिन जो पॉपुलर स्टॉक को नहीं होते हैं उसके बारे में लोग कम जानते हैं। अभी जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं वहां केवल 27,000 शेयर होल्डर्स हैं। चलिए देखते हैं इस कंपनी के बारे में। दोस्तों इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो प्रमोटर यहां इंटैक्ट है 74.97%, जो कि एक बॉर्डर एरिया है कि प्रमोटर कितना मैक्सिमम रह सकते हैं वहां तक हैं। और पब्लिक आप देखेंगे तो 24.69 25% के अराउंड है और 28,422 ये जून 24 क्वार्टर का नंबर है। जैसा कि मैंने कहा 27,000, तो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे सितंबर 2022 तो ये 10,493 शेयर होल्डर्स थे। उस समय के मुकाबले करीब करीब 3x शेयर होल्डर्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलर स्टॉक की श्रेणी में ये कंपनी नहीं आती है। दोस्तों अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है दी देव प्लास्टिक्स, इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पॉलीमर कंपाउंड। पॉलीमर कंपाउंड का प्रयोग क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और 4 डिकेड से ये कंपनी काम कर रही है। करंट कैपेसिटी इसकी है 2,33,400 MTPA जून 2024 तक। 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इसके अलावा डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। मोर देन 200 कंपाउंड ये बनाते हैं। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है FY20 से FY24 CAGR, यहाँ पे रेवेन्यू का 9% और EBITDA 36% और पैट 60%। India's largest and leading manufacturer of XLPE compound. Product portfolio further expanded to high voltage PE based capital compound and HFR compound. अब यहाँ पे आप ये देखिए FY24 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी ने 2,431 करोड़ रुपया बेचा और उसमें 28% ROE जनरेट किया कंपनी ने। EBITDA 282 करोड़ का है और EBITDA मार्जिन 11% और 182 करोड़ का पैट है और 7% का पैट मार्जिन है, जो कि B2B बिजनेस में एक कॉमन सी बात है, वहां कम ही आपको मिलता है। एक इंपॉर्टेंट अगर आप अपडेट देखें तो ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स कंपनी 300 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रही है और A1 और A पॉजिटिव है इनके बॉन्ड की रेटिंग। दोस्तों ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। कंपनी PVC रेजिन और पॉलीमर का प्रयोग करके उसको गर्म करके हीट करके मिक्स करके ग्राफ्टिंग इन केस ऑफ XLPA और पैलेटाइजिंग करके कंपाउंड प्रोसेस को यहां पूरा करती है। और ये सारी जो चीजें होती हैं, वायर केबल कंपाउंड, व्हाइट गुड्स इंजीनियरिंग प्लास्टिक इंजीनियरिंग कंपाउंड, पैकेजिंग कंपाउंड और फुटवियर कंपाउंड को बनाते हैं। अब आप देखिए कि इनके जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है वो क्या है। ऑपरेटिंग इन 5 हाई ग्रोथ कैटेगरी, 5 हाई ग्रोथ कैटेगरी में ये काम कर रही है कंपनी, जिनको की माल अपना बेच रही है। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, लीडिंग सप्लायर ऑफ केबल कंपाउंड इन इंडिया, मल्टी लोकेशन सेटअप है। इनके जो प्लांट है वो कई जगह है और अच्छे लोकेशन पे है। स्ट्रॉन्ग R&D भी है इनका और कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट विद 200 SKU और हाईली कॉम्पिटिटिव ग्लोबली। अब ये सारे जो क्लेम हैं दोस्तों ये कंपनी के हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि ये सारे देखिए प्रोडक्ट है, ये इसको बोलते हैं कंपाउंड। ये देख रहे हैं कि प्लास्टिक के जो छोटे छोटे पीसेस है, अब ये वाइडली यूज होते हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री में, वुवन बैग वगैरह और सीमेंट बैग बनाने के लिए, राइट। तो ये सप्लाई दे रहे हैं। PVC कंपाउंड निश प्रोडक्ट विथ हाई मार्जिन बिजनेस है और ये वायर बनाने में प्रयोग हो रहे हैं। और उसके बाद है साइप्लस XLPE कंपाउंड, जो कि फिर से वायर बनाने में और हैवी जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है उसको बनाने में यूज हो रहे हैं। इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड भी कंपनी बनाती है, जो कि FMEG यानी कि फास्ट मूविंग इंजीनियरिंग गुड्स के लिए प्रयोग होते हैं। और उसके बाद है हेलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट, जो कि आपका अगेन एक अलग तरह के वायर बनाने में प्रयोग होता है। अब रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी जो कंपनी ने दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिए आप। तो ओवरसीज में 24% है और इंडिया में 76% है। ये सेल्स है Q1 और FY25 का।
रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बाय सेक्टर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वायर और केबल इंडस्ट्री से 79% आ रहा है, पैकेजिंग से 3% और अदर से 18%। और जहां तक बात है रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरी की बात है तो पॉलीविनिल से आ रहा है 11% और 76% इनका आ रहा है पॉलीथिलीन से और अदर से 13% आ रहा है। अपार हेवेल्स के इसी की KEI और पैरामाउंट पॉलीकैब ये जो है इनके 22% टोटल रेवेन्यू क्लाइंट दे रहे हैं, सेल्स में से टोटल यहां से आ रहा है। अब दोस्तों कंपनी ने यहां पे सेक्टर जहां जहां माल कंपनी दे रही है उसका एक आउटलुक यहां पे दिया हुआ है। कंपनी का जो पॉलीमर कंपाउंड है ये एक प्रिफर्ड मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, कोरेशन, इनहिबिशन और एक्सीलेंट हीट रेजिस्टेंस में हाई टेंसिल ड्यूरेबिलिटी और लो डेंसिटी प्रोवाइड करता है। अब कंपनी 2030 तक ये कह रही है कि 817 गीगावाट इंडिया का पावर रिक्वायरमेंट है और 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल टू बी ग्रीन एनर्जी में जो है कि आएगा 2030 तक। इसमें से 50% ट्रांसमिशन मार्केट जो है 60,000 करोड़ का है। इंडिया का केबल और वायर इंडस्ट्री जो है वो 2 गुना हो जाएगी, जीडीपी 2x ऑफ इंडियाज जीडीपी ऐसा ग्रो करने का अनुमान है। यहां आप देखिए तो इस तरह से ये CAGR एंटिसिपेट कर रही है कंपनी। एंटिसिपेटेड ग्रोथ इन द इंडियन वायर एंड केबल मार्केट और 11% का ग्रोथ है FY27 तक का। और एंटिसिपेटेड एडिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंडिया में जो है वो CAGR 16% से ग्रो कर रही है, तो उसमें कंपनी को उम्मीद है कि इनके प्रोडक्ट्स लगातार बिकते रहेंगे। दोस्तों सेक्टोरियल टेलविंड जो कि किसी सेक्टर का एक आउटलुक बताता है कि क्यों डिमांड रहेगी। आप देख सकते हैं अर्बनाइजेशन है, चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, प्रीमियमाइजेशन और जीडीपी ग्रोथ, इस सब के कारण जो है इस सारी चीज़ों की डिमांड जो है रहेगी। और ग्लोबल पॉलीमर कंपाउंड मार्केट ग्रोथ US बिलियन डॉलर में यहाँ पे इसका जो ग्रोथ है 2031 तक इसका अनुमान है कि 6.5 CAGR से होता रहेगा। और सेक्टोरल रिपल इफेक्ट आएगा, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों में जो डिमांड होगी और गवर्नमेंट की पॉलिसी है वहाँ भी सपोर्ट रहने वाला है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेंड भी ठीक ठाक है। दोस्तों कंपनी के पास टोटल कैपेसिटी जैसा कि कंपनी ने कहा कि 2,33,400 MTPA है। अब यहाँ पे कंपनी के पास जो प्लांट है वो आप देखिए धूलागढ़ वेस्ट बंगाल और सिलवासा दादर में है एक, 2 दादर में दूसरा, दामन दीव में एक और है और उसके बाद सुरंगी दामन दीव UT, यानी कि कुल मिलाकर के कंपनी के पास 1, 2, 3, 4 और 5 प्लांट में कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कोस्टल एरिया से कनेक्टेड है और इस तरफ भी कोस्टल एरिया से, दादर नगर हवेली में भी कोस्टल एरिया से कनेक्टेड है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कंपनी का CAGR रेवेन्यू दिखाता हूँ। कंपनी ने यहाँ पे आपको दिखाया कि कंपनी किस तरह से CAGR के रूप में 9% CAGR के रूप में यहाँ पे ग्रो कर रही है। और FY30 तक कंपनी का जो टारगेट है वो 5,000 करोड़ रुपए बेचने का है। ये आप ध्यान रखिएगा। अभी तक कंपनी 2,000 करोड़ के आसपास, 2,400 करोड़ के आसपास, 2,300 करोड़ रुपए के आसपास ये देखिए बेच रही है। और ये तो Q1 FY25 का है 625 करोड़, तो उस हिसाब से कंपनी 5,000 करोड़ रुपए 2030 तक का टारगेट कर रही है। अब दोस्तों ये रहा EBITDA जो है वो 36% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे कंपनी ने EBITDA में ग्रोथ करके दिखाया हुआ है। ये ईयरली आपका डेटा है FY20, 21, 22, 23 और ये Q1 FY25 का है। उसी तरह से दोस्तों पैट मार्जिन में भी कंपनी ने 60% CAGR का ग्रोथ दिया है 2020 से 2024 तक। और ये कंपनी का जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है, अलग अलग जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो कंपनी दिखा रही है। दोस्तों यहाँ पे नेट डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ कंपनी ने वेल मैनेज करके उसको 1 के अंदर ही रखा हुआ है। और दोस्तों ये कंपनी की इंस्टॉल कैपेसिटी है, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि ये 2,33,400 है। और यहाँ पे कंपनी का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से यूटिलाइजेशन है, अगर 80% कंपनी यूटिलाइज कर रही है Q1 FY25 में और ये लगातार आपको ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसा कि कंपनी ये बता रही है कि फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 26 तक वो करेगी और 300 करोड़ का कैपेस जो है अगले 3 साल में करके, यानी कैपेसिटी को कंपनी बढ़ाएगी। इसका मतलब है कि कंपनी का रेवेन्यू और बढ़ेगा। डी देव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, इस कंपनी के आप मार्केट कैप की बात करेंगे तो ये 3,148 करोड़ है। मार्केट कैप मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। और स्टॉक का P 16.9 है और ROCE 41 और ROE 31। तो इस तरह से कंपनी का EPS भी है देखिए 18
और फ्री कैश फ्लो 3 साल का 218 करोड़। तो इस तरह से कंपनी इस समय ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, दी देव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एक छोटी कंपनी है और B2B सेगमेंट में काम कर रही है। वायर बेस्ड कंपनियों को अपना सामान बेच रही है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक जनरेशन, वहां पे इसके प्रोडक्ट जो है यूज आएंगे। अब इन फ्यूचर के प्रोजेक्शन कंपनी ने दिए हुए हैं। वो प्रोजेक्शन अलग अलग इंडस्ट्री के, अलग अलग जो गवर्नमेंट के सपोर्ट के हैं, कंज्यूमर के चेंजिंग बिहेवियर के हैं, सारा कुछ कंपनी ने दिया हुआ है, जिसके आधार पे कंपनी ये प्रोजेक्ट कर रही है कि इनके जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि कैपेसिटी जो है, कैपेक्स भी कंपनी कर रही है कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी तस्वीर कंपनी ने प्रेजेंट की है। अगर दोस्तों ये सारी चीजें जो है धरातल पे रियली कंपनी ने उतारने में सफलता प्राप्त कर ली, तो आज के डेट में 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन को मार्केट जो है वो री रेटिंग करता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी फिलहाल ये स्टॉक जो पी रेशियो पर अवेलेबल है, वैल्यूएशन पे, जिस वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, बाद में ये इस वैल्यूएशन पे नहीं होना चाहिए अगर सारा कुछ प्लान के हिसाब से होता गया। तो दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग में ये एक मेरे हिसाब से एक ऐसी कंपनी है जो कि पूरी तरह से इग्नोर्ड वे में चल रही है। मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा आपको इस कंपनी पर नॉलेज शेयर करूं। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस से है, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो इससे कोई भी किसी भी तरह से कोई भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक से ही एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, चैनल पर दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए ही जाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।